Assalamu alaikum friends, this is Sadaf Rabbani. How are you all? It's been a long time since I posted my last video. Sorry about that. Today's lesson is all about preposition. As you all know that in my last video I discussed 5 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb. So 6 parts of speech is preposition. First, I will let you know what is preposition. Preposition is a word that is used to describe a relation between a noun or pronoun to another word, like noun, verb or adjective in any sentence. Preposition is also called a linking word. Basically, preposition tells you the answer of when, where, or in which direction the action took place, or the action occurred, or the event occurred. So many people were asking that whatever I explained, they hardly understood it. So now I am going to explain it in Urdu. So first of all, I will let you know what are parts of speech. Parts of speech, as the name seems, parts of speech, जो भी गुफ्तगू आप लोग करते हैं, जो भी बातचीत आप करते हैं, जो भी कलाम आप करते हैं, उसमें कुछ अज्जा होते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हमारा कलाम बनता है, जिससे हमारी गुफ्तगू बनती है, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब स्पीच का हिस्सा, आपके कलाम का हिस्सा, आप जो भी बात करेंगे उसमें ये तमाम वर्ड लाजमी इंक्लूड होंगे, मतलब शामिल होंगे। जैसे कि सबसे पहले था नाउन। नाउन उर्दू में इस्म को कहते हैं, और नाउन की डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि नाउन किसी भी शख्स, चीज़, जगह या किसी भी इजहार ख़याल को कहते हैं। इजहार ख़याल का नाम है, मतलब किसी भी आइडिया का नाम है। नाउन की भी टाइप्स होती हैं, इसी तरह वो हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह अपनी दूसरी वीडियो में। फिर बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम रिपीटिशन को, बार बार दोहराए जाने को, एक नाम को बार बार लेने को नज़रअंदाज करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं, जैसे हम किसी लड़के के नाम की जगह पर हम ही लगा देते हैं, जैसे अली है, जैसे काशिफ है, जैसे अहमद है, तो हम इनकी जगह पर हम कह देंगे ही। जैसे अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो अली की जगह पर मैं कह दूँगी ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इन द सेम वे, इस तरह अगर मैं सदफ़ नाउन हूँ तो सदफ़ की जगह पर मैं शी का वर्ड यूज़ करूँगी, शी इज़ अ प्रोनाउन। और अगर हम एक से ज़्यादा नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं एक सेंटेंस में, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं अपनी क्लास की 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात करती हूँ, जैसे मैं सबा और लुबना के बारे में बात करती हूँ, तो मैं अगर ये कहना चाहती हूँ कि सबा भी बहुत ज़हीन है और लुबना भी बहुत ज़हीन है, तो इन दोनों की जगह पर, इन 2 जुमलों की जगह पर अगर मैं दे यूज़ करूँगी तो ये एक जुमले में बात ख़त्म हो जाएगी। जैसे दे बोथ आर इंटेलिजेंट और दे आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ही, शी, इट और दे। अब इट किसकी जगह पर इस्तेमाल होता है? इट हमेशा बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है इट। प्रोनाउन का मैंने एक चार्ट आप लोगों को दिया था, अब मेरी वीडियो में आप जाके वो चार्ट देख सकते हैं कि प्रोनाउन की पूरी लिस्ट क्या होती है, प्रोनाउन की टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद मैंने वर्ब बताया था। वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। फ़ेल मतलब काम, काम का करना या होना, सहना या बर्दाश्त करना, ये काम कहलाता है, मतलब वर्ब कहलाता है। वर्ब की सेंटेंस में एक हार्ट की हैसियत है, मतलब जिस तरह इंसान के पूरे वजूद में उसके दिल की अहमियत है, इसी तरह पूरे सेंटेंस में वर्ब एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। तो वर्ब की बात की मैंने, वर्ब मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, वर्ब 2 किस्म का होता है, यानी काम 2 किस्म का होता है।
जैसे ज़रूरी नहीं है कि काम का करना ही हम देखें हमेशा। ऐसा भी होता है हम किसी शख्स की या किसी सिचुएशन को भी हम बता रहे होते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, तो इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है इस पूरे सेंटेंस में, लेकिन वर्ब के बगैर तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो इसमें इज़ जो है वो एक वर्ब है, मेन वर्ब है। स्टेट सेंटेंस में इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये तमाम जो वर्ब होते हैं ये मेन वर्ब होते हैं। लेकिन अगर हम इज़, एम, आर को किसी ऐसे सेंटेंस में यूज़ करें जिसमें हमारे साथ एक एक्शन वर्ब भी मौजूद हो, जैसे अगर मैं कहूँ शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो इज़ इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब नहीं कहलाएगा। रीडिंग इसमें मेन वर्ब होगा। ये डिफरेंस है स्टेट वर्ब में और एक्शन वर्ब में। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव कहते हैं सिफ्त को, सिफ्त क्वालिटी। जब हम किसी चीज़ की, यानी किसी चीज़ की क्या, किसी नाउन या प्रोनाउन की हम खूबी, खामी, तादाद, मिकदार बताते हैं किसी भी जुमले में, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडवर्ब बताया फिर मैंने आपको। एडवर्ब मैंने बताया था कि एडवर्ब जो है वो, एडवर्ब टेल्स यू समथिंग मोर अबाउट वर्ब। ये मज़ीद मॉडिफाई करता है वर्ब को। कि अगर मैं कहूँ कि शी वॉक्स, वो चलती है, शी वॉक्स स्लोली, वो आराम आराम से चलती है, आहिस्ता चलती है, तो उसके चलने को, मतलब वर्ब को उसके मज़ीद मॉडिफाई किया स्लोली वर्ब ने। तो एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है एडवर्ब। अब हम प्रेपोजिशन की बात करेंगे। प्रेपोजिशन भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। प्रेपोजिशन मैंने आपको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताई, अब उसके बाद मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ है, मतलब ये वो अल्फाज हैं जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन, मतलब या नाउन का या प्रोनाउन का एक रिलेशन शो करते हैं, मतलब एक रिश्ता ज़ाहिर करते हैं, ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं सेंटेंस के अंदर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, दूसरे वर्ब से या दूसरे एडजेक्टिव से। I will be giving you some examples so that you can easily get what preposition is. तो इसकी इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आप लोगों को मज़ीद डिफ़ाइन करूँगी कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। इवन ये कि जब वो अपने डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे HSC और SSC में जो है वो प्रेपोजिशन को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं। लोग मास्टर्स में भी आकर इवन ये कि उनको प्रेपोजिशन क्लियर नहीं होते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो प्रेपोजिशन हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रेपोजिशंस के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन को हम नाउन से पहले हम उसे फिक्स करते हैं, मतलब नाउन से पहले उसे लिखते हैं। प्रे का मतलब यानी PRE, ये प्रीपोजिशन कह लें, प्रेपोजिशन कह लें, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो प्रे है। अदरवाइज़ ये प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन से पहले इसे फिक्स किया जाता है, इसे लगाया जाता है। तो प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है, ये कभी वर्ब से पहले नहीं आएगा। प्रेपोजिशन को हम लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। लिंक यानी रिश्ता जोड़ने वाला वर्ड, ताल्लुक़ जोड़ने वाला लफ्ज़, ठीक है। प्रेपोजिशन आपको किन सवालों के जवाब देता है, किस तरह के सवालों का जवाब देता है कि वैन मतलब कोई भी एक्शन कब हुआ, वेयर मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी अमल, कोई भी काम कहाँ हुआ, इन विच डायरेक्शन, और कौन सा काम किस डायरेक्शन में हुआ। यानी अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स की कि अली इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, अगर मैं इस एग्जांपल को, अब मैं अगर आपसे कहूँ अली इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, अली कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो अगर मैं ऑन को हटा देती हूँ, लेट्स सपोज अगर ऑन को हम जो है वो रिमूव कर देते हैं सेंटेंस से, तो सेंटेंस का मीनिंग आपको फुली डिलीवर नहीं होगा। अली इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर एक नाउन है और अली एक नाउन है। अली का चेयर से लिंक शो कर रहा है ऑन, तो ऑन इज़ अ प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस।
The next example is my birthday falls in the month of March. अब ये हमारा अब इस एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि ये किसका आंसर दे रहा है ये सेंटेंस. व्हेन मतलब कब, मेरी बर्थडे कब आती है. मेरी बर्थडे आती है जनाब मार्च के महीने में. अब थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास. शी पोर्ड वाटर इनटू द जग. उसने पानी को उंडेला जग के अंदर. ठीक है. इनटू जो है वो लिंक शो कर रहा है. शी का लिंक शो कर रहा है वाटर का जग से, कि वाटर को किस तरह पानी को जग में उंडेला जा रहा है. दे रीच देयर ऑफिस एट 9 o'clock. वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं, अपने दफ्तर पहुंचते हैं कब? 9 बजे. ही वॉक्स अलॉन्ग द रोड. वो रोड के यानी वो सड़क के साथ साथ चलता है. These are the examples of preposition. I hope you all have got it very well. In case you have any query, so you can ask me to explain. So let's meet in another video. Thank you so much. Before leaving, I would like to ask you to like and subscribe my channel. Thank you.